एक्चुअली उन्होंने कोर्ट नहीं जाना चाहिए। वही उनकी सहायता हो सकती है। अगर कुछ पब्लिक उनके पति के साथ है तो उनके हिसाब से कुछ ओपिनियन आएँगे। बहुत सारी जो बीमारियाँ होती है वो माइंड से जुड़ी हुई होती है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है और ये मैंने अकेले अपने आप से सब कुछ किया हुआ है। कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। अजय जी आपसे जानना चाहूँगी जिस तरीके से कल न्यूज़ आया राखी की शादी को लेकर और राखी बोल रही हैं कि आदिल जो हैं वो शादी से इनकार कर रहे हैं कि उनकी शादी नहीं हुई है और साथ ही साथ वो शादी मानना ही नहीं चाहते। इस पे क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखो ये शादी वाला जो मामला है एक्चुअली उन्होंने कोर्ट नहीं जाना चाहिए। वही उनकी सहायता हो सकती है। यहाँ क्या होता है ना, पब्लिक का हर एक के ऊपर अलग-अलग ओपिनियन होते हैं। तो उसको न मानते हुए, क्योंकि क्या है, अगर कुछ पब्लिक उनके पति के साथ है तो उनके हिसाब से कुछ ओपिनियन आएँगे। अगर राखी सावंत के साथ जुड़े हुए हैं तो अलग ओपिनियन आएँगे, और न्यूट्रल है तो एक अलग ओपिनियन है। तो केस अगर होता है, कोर्ट में जाता है, तो जज दोनों की साइड देखते हुए, समझते हुए अपना एक निर्णय रखेगा, पक्ष रखेगा, जो कि अपने संविधान के साथ जुड़ा हुआ है। जो कलम है, जो कायदा है, उसको परख के यही सब होगा। ओके। जिस तरीके से राखी का भी सिचुएशन है, उनकी मॉम का भी तबीयत बहुत ख़राब है, कैंसर हुआ है, उससे भी वो जूझ रही है और साथ ही साथ ये सिचुएशन को वो फेस कर रही है, तो वो किस तरीके से आप बोलना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि एक्चुअली मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर लुइस एल हे नाम की एक राइटर है। तो उन्होंने एक किताब लिखी है। उसमें ना एक टेबल दिया हुआ है कि बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो माइंड से जुड़ी हुई होती है। तो 99% वहीं से हमारे अंदर बीमारियां आती है। तो उन्होंने उसका कारण, उपाय बताया है और बीमारी बताई है। मतलब आप क्या सोचते हैं उस वजह से क्या बीमारी होती है, और उसको टालने के लिए आपको क्या सोचना चाहिए। मतलब सोचना इसके ऊपर उपाय है। जैसे कि हमारे बैक में या स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है और ये मैंने अकेले अपने आप से सब कुछ किया हुआ है। तो आप के सोचते हैं कि मुझे सपोर्ट नहीं है, बल्कि अपनी बॉडी जो है वो पूरी स्पाइन से सपोर्टिव है। तो वही आप सपोर्ट निकाल देते हो तो आपको बैक का प्रॉब्लम शुरू होता है। तो वही सारा टेबल में लिखा हुआ है। जैसे कि कैंसर ये बीमारी है, वो हम अपने आप में कुछ अंदर रखते हैं, किसी के प्रति गुस्सा रखते हैं या खुन्नस रखते हैं या कुछ चिड़चिड़ापन रखते हैं, तो उससे कैंसर बढ़ता है। मतलब वो पेशी जो होती है, कैंसर इज अपनी जो सेल्स हैं वो बढ़ने लगती है बिकॉज ऑफ हीट। और जो गुस्सा है, गुस्से की वजह से अपने अंदर हीट पैदा होती है और उससे वो ज़्यादा बढ़ती है, अपने आप में काबू नहीं रहता। दिस इज़ कैंसर। तो इसके लिए मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा भी हूँ, तो मैं कहूँगा कि सुदर्शन क्रिया जो है, जो हैप्पीनेस कोर्स है उनका, वो कीजिए। उनसे काफ़ी आराम मिल पाएगा उनको। और एलोपैथी डॉक्टर या टाटा इन जैसे कैंसर के लिए अस्पताल बना है, वहाँ अपनी वो कर भी रहे होंगी। लेकिन ये सुदर्शन क्रिया वगैरह जो है, और काफ़ी हल्के-फुल्के मूवीज़ देखें, कपिल शर्मा का शो देखें, तो इससे काफ़ी आराम मिलेगा उनके लिए, बस। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे राखी को जिस तरीके से उनके जो एक पहला रिश्ता था, उनके साथ भी शादी हुई थी, वो भी धोखा हुआ उनके साथ और अब जो ये रिश्ता है वो अपनाने से मना कर रहे हैं आदिल, तो राखी को क्या कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? अम, पहले तो ये ना मतलब ये मेरी बात नहीं है। मतलब हर कोई जो स्पिरिचुअल पाथ पे होता है, उनको ये सारी बातें मालूम होती है। जैसे कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। तो राखी जी को सलाह देने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन ये मैं उनके अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि वो थोड़ा-सा मेडिटेट करें। और मेडिटेट के बाद जो अपने हाथ में है वो करे, और जो अपने हाथ में नहीं है उसको, वो जो शक्ति को मानती है, उसे सरेंडर कर दे। तो वही है, जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसके बदले हम ये प्रार्थना करें कि भगवान मेरे लिए जो अच्छा है वो आपको पता है, वो आप करो। तो उसका देना बहुत बड़ा होता है और हमारा माँगना उनके सामने बहुत ही तुच्छ है, नीच है। यही मैं राखी जी से कहना चाहूँगा।